आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों आज जो चैप्टर होने वाला है डीसी जनरेटर, ठीक है, क्या होने वाला है, डीसी जनरेटर होने वाला है। और डीसी जनरेटर के सभी प्रकार के प्रश्न को देखेंगे और बारीकी से सबको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न दिया है कि डीसी जनरेटर डैश के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। तो डीसी जनरेटर जो वर्क करता है फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पे काम करता है, यानी कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे क्या करता है, यानी कि वर्क करता है, ठीक है। ए में जो दिया हुआ है फैराडे लॉ ऑफ, यानी कि फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो राइट आंसर जो होगा इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में जो दिया हुआ है किरचॉफ्स का नियम दिया हुआ है। किरचॉफ्स का नियम यानी कि दो होता है, ठीक है। एक क्या होता है, पहला नियम यानी कि केसीएल है, ठीक है, और दूसरा जो होता है यानी कि केवीएल होता है। अब रही बात यानी कि केसीएल जो वर्क करता है, देखिए ट्रिक है इसका याद करने का, ठीक है। सी का मतलब क्या होता है, कुलम्ब होता है, और कुलम्ब का मतलब क्या है, यानी कि आवेश। तो ये आवेश संरक्षण पे कार्य करता है, ठीक है। पहला नियम आवेश संरक्षण पे कार्य करता है। दूसरा में क्या है, भी है, तो वोल्टेज का मतलब क्या है, यानी कि ऊर्जा। तो दूसरा नियम जो कार्य करेगा ऊर्जा संरक्षण पे कार्य करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी क्लियर हो रहा है। 3 में दिया है लेंज का नियम। तो लेंज का नियम से क्या पता चलता है, तो लेंज का नियम से ये पता चलता है कि जो यानी कि खुद यानी कि जो उत्पन्न करता है उसी का क्या करता है, वो विरोध करता है, ठीक है। तो यहाँ से जो फार्मूला निकल के आता है इंपॉर्टेंट फार्मूला है -n/d∅y यानी कि dt, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ एक एम्पियर का नियम है, तो ठीक है। तो एम्पियर के नियम से क्या पता लगाते हैं, तो यानी कि धारा की दिशा को पता लगाया जाता है एम्पियर के नियम से। तो सभी ऑप्शन क्लियर हो गया है। और ये क्वेश्चन देखिए कि डीसी जनरेटर डैश के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो और ये जो पूछा हुआ है वो यूपीपीसीएल T2 शिफ्ट 1 में, यूपीपीसीएल T2 शिफ्ट 2 में, एमपी लाइन अटेंडेंट में पूछा हुआ है, टेक्निकल हेल्पर में पूछा हुआ है, इसरो अहमदाबाद का जो टेक्निकल यानी कि इलेक्ट्रीशियन का जो एग्जाम था उसमें भी पूछा हुआ है, और न जाने अदर कितना टेक्निकल एग्जाम में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग इसको मिस करके नहीं जाइएगा। एग्जाम से पहले जरूर इसको अच्छा से जो है रिवाइज करके जाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आज को जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, तो बूस्टर के लिए, ठीक है, ठीक है, बूस्टर के लिए। और बूस्टर के लिए दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है वो सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। किसका, सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विभेदक का मतलब क्या, यानी कि डिफरेंशियल कंपाउंड। और डिफरेंशियल कंपाउंड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, साथ ही साथ कम्युलेटिव कंपाउंड का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड की अगर बात है, ठीक है, तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग यानी कि लिफ्ट में किया जाता है, ठीक है, लिफ्ट में किया जाता है। विभेदक कंपाउंड की अगर बात किया जाए तो वेल्डिंग में किया जाता है, चाहे आर्क वेल्डिंग हो, ठीक है, चाहे आर्क वेल्डिंग हो या चाप वेल्डिंग हो, ठीक है। इस दोनों में जो है यानी कि डिफरेंशियल कंपाउंड का प्रयोग करते हैं। अब रही बात यानी कि शंट जनरेटर। तो शंट जनरेटर की अगर बात किया जाए तो इसका जो स्पीड होता है यानी कि लगभग जो है कांस्टेंट होता है। क्या होता है, इसका जो स्पीड होता है वो शंट मोटर का लगभग कांस्टेंट होता है, ठीक है। और डी में जो दिया हुआ है ऑप्शन सीरीज मोटर दिया हुआ है। तो सीरीज मोटर की अगर बात किया जाए तो ये मोटर ऐसा मोटर है, इसको जो है कभी भी यानी कि बिना लोड पे नहीं चालू करना चाहिए, ठीक है। क्या है, बिना लोड पे कभी भी नहीं चालू करना चाहिए। क्यों नहीं चालू करना चाहिए, तो इसलिए नहीं चालू करना चाहिए क्योंकि इसका जो स्पीड होता है वो काफ़ी हद तक यानी कि बढ़ जाता है अगर बिना लोड पे इसको यानी कि चलाया जाए तो, ठीक है। तो काफ़ी भयानक स्पीड पकड़ लेता है, इसीलिए यानी कि इसका प्रयोग हम सीरीज मोटर को कभी भी बिना लोड पे नहीं करते हैं। और राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि डी ही सही हो जाएगा, क्योंकि यानी कि बूस्टर के लिए जो श्रेणी मोटर का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सा मोटर का प्रयोग करते हैं बूस्टर के लिए, तो श्रेणी मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। कौन सा मोटर भाई, तो बूस्टर के लिए जो प्रयोग किया जाता है यानी कि श्रेणी मोटर का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, करेक्ट आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आज का। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि एक डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता तभी होगी जब डैश है, ठीक है। तो देखिए कोई भी मोटर हो भाई, ठीक है, कोई भी यानी कि मोटर हो, ठीक है, कोई भी मोटर हो तो उसमें यानी कि दक्षता जो होगा, ठीक है, यानी कि दक्षता जो होगा कब यानी कि ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए इस यानी कि दक्षता जो ज़्यादा होने वाले हैं, ठीक है, दो यानी कि एक केस है। तो पहला नियम सॉरी पहला ये है कि यानी कि जो हानि होता है यानी कि परिवर्तित हानि या परिवर्तनीय हानि जो होता है वो स्थिर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। और साथ ही साथ
परिवर्तित हानि स्थिर हानि से ज़्यादा हो, क्या कह रहा है, तो ज़्यादा वाला तो कभी नहीं होगा। परिवर्तित हानि स्थिर हानि के बराबर हो तो ये चल सकता है, अगर दोनों हानि क्या हो भाई, यानी कि बराबर हो। ठीक है, परिवर्तित हानि यहाँ पे लिख देते हैं परिवर्तित हानि, और यहाँ पे लिखा जा रहा है यानी कि स्थिर हानि, क्या, स्थिर हानि। तो अगर ये हानि जो है दोनों आपस में यानी कि बराबर है, कहने का मतलब दोनों अगर इक्वल है तो क्या होगा, यानी कि डीसी मोटर, ठीक है, यानी सॉरी डीसी जनरेटर का जो इफिशिएंसी होगा यानी कि जो दक्षता होगा वो काफ़ी क्या होगा, यानी कि बढ़ जाएगा। ये नियम है इसका। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि परिवर्तित हानि के साथ साथ यानी कि स्थिर हानि जो है वो बराबर होना चाहिए, ना कि परिवर्तित हानि ज़्यादा हो ना स्थिर हानि कम हो। तो इस केस में क्या होगा, दक्षता में यानी कि कमी आएगी, या परिवर्तित हानि कम हो या स्थिर हानि ज़्यादा हो, इस केस में भी यानी कि दक्षता में क्या होगा, यानी कि कमी आएगा। लेकिन अगर दोनों बराबर हो, ठीक है, अगर दोनों बराबर हो तो क्या होने वाला है भाई, तो अगर दोनों बराबर होगा तो इस स्थिति में जो होगा वो यानी कि दक्षता जो होगा डीसी जनरेटर का काफ़ी अच्छा होने वाला है, यानी कि बहुत अच्छा होगा। ठीक है, यानी कि अच्छा होगा। इसका करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो बी में दिया है परिवर्तित हानि जो है स्थिर हानि के बराबर होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका यानी कि राइट जो होगा ये बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण क्या है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, यानी कि ईएमएफ समीकरण पूछ रहा है। ठीक है, ईएमएफ इक्वेशन पूछ रहा है। ठीक है, ईबी बराबर क्या होता है, ईबी बराबर जो होता है दोस्तों यानी कि पी, उसके बाद फाई एन जेड और बट्टा यानी कि 60 ए होता है। क्या होता है, 60 ए होता है। ठीक है, ये इसका यानी कि इक्वेशन है, और इससे यानी कि न्यूमेरिकल भी बनता है एग्जाम में। क्या बनता है, न्यूमेरिकल भी बनता है, साथ ही साथ डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में जो दिया हुआ है 5p बटा 60 ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए ही मिल रहा है। ठीक है, तो अदर ऑप्शन चेक करने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसका जो इक्वेशन होता है वो फी 5 बट्टा यानी कि 60 ए होता है। क्या होता है, फी 5 बट्टा यानी कि 60 ए होता है। ठीक है, अब रही बात, देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीपीसीएल T2 2019 यानी कि शिफ्ट 1 में पूछा हुआ है। ठीक है, किस में, शिफ्ट 1 में पूछा हुआ है। साथ ही साथ यानी कि एनएमआरसी मेंटेनर में भी पूछा हुआ है, टेक्निकल हेल्पर में भी पूछा हुआ है, एमपी लाइनमैन अटेंडेंट में भी पूछा हुआ है, पीजीसीएल टेक्निकल में भी पूछा हुआ है, इसरो टेक्निकल में भी पूछा हुआ है। तो समझ सकते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होने वाला है इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ईएमएफ इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक है, किसका, तो डीसी जनरेटर का। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कह रहा है कि डीसी मोटर लोड करंट आईएल डैश होता है। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, तो आईएल कह रहा है, और आईएल जो होता है वो आईएससी के तो बराबर होता ही है। साथ ही साथ ये क्या होता है भाई, ये हमेशा क्या होता है, वो बराबर होता है, और इसके बराबर यानी कि आर्मेचर करंट और शंट फील्ड करंट, और साथ ही साथ यानी कि लाइन करंट, ये आपस में सॉरी लोड करंट जो है ये इक्वल होते हैं। अब यानी कि ए में जो दिया हुआ है आई ए बराबर आई एस सी, राइट आंसर जो होगा इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है कि डीसी जनरेटर की बॉडी डैश से बनाई जाती है। ठीक है, या बनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके पूछ सकता है, तो आंसर जो होने वाला है एक ही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन जैसे भी पूछे आंसर एक ही होगा। तो इसमें जो दिया हुआ है ए में तो कह रहा है कि विद्युत रोधी इंसुलेटेड। ठीक है, तो विद्युत रोधी इंसुलेटेड का वर्क क्या है, इस पर भी जिक्र कर लिया जाए। तो इसका जो मेनली वर्क है, ठीक है, इंसुलेटर का, ये केबल जो होता है, ठीक है, यानी कि केबल का जो ऊपर वाला भाग होता है वो इंसुलेशन होता है, और इंसुलेशन का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि जो है मानव, ठीक है, मानव का सुरक्षा काफ़ी अच्छा से हो। ठीक है, मानव का सुरक्षा काफ़ी अच्छा हो। अब बी में जो दिया हुआ है ढलवा लोहा। ठीक है, तो ढलवा लोहा साथ ही साथ यानी कि ढलवा इस्पात। ठीक है, तो ढलवा लोहा को भी उपयोग करते हैं, यानी कि छोटे यानी कि कम किलोवाट का जो होता है मोटर, सॉरी जनरेटर जो होता है कम किलोवाट का। ठीक है, कम किलोवाट का जो होता है तो ढलवा लोहा ओनली फॉर उपयोग करते हैं। अगर ज़्यादा हो यानी कि बड़ी जनरेटर हो तो उसमें यानी कि ढलवा इस्पात का उपयोग करते हैं। ठीक है, ढलवा इस्पात का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर बड़े हो तो ढलवा इस्पात अगर ऑप्शन में दिया है तो इसको टिक करेंगे। ठीक है, अगर कम किलोवाट का पूछ रहा है तो ढलवा यानी कि लोहा जो होगा उसको टिक करेंगे। लेकिन इसमें तो क्या कह रहा है कि सिर्फ पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर की बॉडी बनाई होती है,
ठीक है, या बनती है। तो इसका जो बॉडी बनता है यानी कि ढलवा लोहा से भी बनता है, साथ ही साथ ढलवा इस्पात से भी बनाया जाता है। तो ऑप्शन इसका जो होने वाला है राइट, वो बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? राइट ऑप्शन जो होने वाला है ये इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है दोनों दिया हुआ है और दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जबकि अलग 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 दिया रहेगा तो कम किलोवाट के लिए ढलवा इस्पात का प्रयोग करेंगे, अगर ज़्यादा किलोवाट का है तो यानी कि कम किलोवाट का है तो ढलवा लोहा का प्रयोग करेंगे, और ज़्यादा का है तो ढलवा इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो एल्युमिनियम का यानी कि परमाणु संख्या पे भी बात कर लेते हैं तो ये 13 होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इससे भी प्रश्न बन जाता है। ठीक है, और डी में जो दिया है लेमिनेटेड कोड दिया हुआ है, तो लेमिनेटेड कोड से क्या होता है? तो लेमिनेटेड कोड से एडी लॉस जो होता है यानी कि एडी करंट लॉस जो होता है वो कम होता है। साथ ही साथ अगर सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं तो उससे यानी कि क्या होता है? हिस्टेसिस क्षति जो होता है वो कम होता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना है, एग्जाम में प्रश्न बार बार बनता है। अगला प्रश्न है आज का, यानी कि कर्षण। कर्षण का मतलब क्या? यानी कि ट्रैक्शन कार्य के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ट्रैक्शन के लिए कार्य भाई, है ना, ट्रैक्शन के लिए। और ट्रैक्शन के रूप में जो मेनली रूप से जो मोटर प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि जो मोटर प्रयोग किया जाता है वो श्रेणी मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन सा मोटर? तो सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में जो दिया है सीरीज मोटर, राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात की यानी कि यूनिवर्सल मोटर, तो यूनिवर्सल मोटर पे भी बात कर लेते हैं। यूनिवर्सल मोटर यानी कि एसी पे भी वर्क करता है, साथ ही साथ यानी कि डीसी पे भी वर्क करता है। ठीक है, किस पे? एसी पे भी वर्क करता है और साथ ही साथ यानी कि जो वर्क करता है डीसी पे भी वर्क करता है। ठीक है, और इसे जो बनाया जाता है इससे भी प्रश्न पूछ सकता है कि इसको जो निर्माण करते हैं 1/3 HP से लेकर के, ठीक है, 1/3 HP से लेकर के 1 यानी कि 200 HP तक यानी कि बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल मोटर को जो बनाया जाता है 1/3 से लेकर के यानी कि 1/200 HP तक बनाया जाता है। ठीक है, अब रही बात यानी कि शंट मोटर, तो शंट मोटर का जो स्पीड होता है लगभग यानी कि वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट स्पीड वाला मोटर है। ठीक है, एक समान लगभग इसका जो गति होता है वो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न यह है कि दृश्य धारा जनित्र में उत्पादित विद्युत वाहक बल डैश के समानुपाती होता है। तो ये प्रश्न बनाने से पहले सबसे पहले यानी कि इक्वेशन जो होता है वो ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है प्रश्न जो है पटाख से बन जाएगा। तो ईबी बराबर क्या होता है? तो ईबी बराबर जो होता है वो पी, उसके बाद फाई, उसके बाद एन, उसके बाद जेड, और बट्टा में यानी कि 60 ए होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें यानी कि जो समानुपाती का मतलब क्या है? यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, समानुपाती का मतलब क्या है? यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये जो यानी कि समानुपाती होता है, ठीक है, ये होता है पोल। ठीक है, पोल का भी है, साथ ही साथ फ्लक्स भी है, उसके साथ साथ यानी कि स्पीड भी है, और यानी कि आर्मेचर चालकों की संख्या के भी समानुपाती है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए में जो दिया है कुंडलियों की संख्या, तो कुंडली की संख्या तो इसमें कोई जिक्र है ही नहीं। ध्रुव अभिवाह, ठीक है, ध्रुव अभिवाह तो पोल होता है। ठीक है, तो पोल की संख्या का क्या होता है? यानी कि बैक ईएमएफ जो है यानी कि ईवी जो होता है विद्युत वाहक बल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती है। तो ठीक है, छत्र धारा, तो इसमें तो आई का कोई वैल्यू ही है ही नहीं। आर्मेचर समांतर पथों की संख्या, तो आर्मेचर समांतर पथों की संख्या ये है, तो ये जो है तो दोस्तों यानी कि ईवी का क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? ईवी का यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ना कि ये समानुपाती है। ठीक है, या ना कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन जो होगा यानी कि डी भी सही नहीं होने वाला है। ओनली फॉर एक ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, और ये ऑप्शन है यानी कि बी, यानी कि ध्रुव अभिवाह के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होता है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया है कि दृश्य धारा मशीन जनित्र के रूप में चले या मोटर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक ही दिशा बनाए रखती है? ठीक है, ठीक है, यानी कि या तो मोटर के रूप में चले या ये क्या होता है यानी कि जनित्र के रूप में चले, तो यानी कि विद्युत वाहक बल जो होता है वो समान बनाए रखता है। क्या होता है? समान बनाए रखता है। तो करेक्ट आंसर जो होने वाला है इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही प्रश्न को देखेंगे, बाद बाकी जो प्रश्न बच रहा है नेक्स्ट सेशन में देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।